जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और भारत के सभी पर्वत। जितने भी पर्वत भारत के अंदर हैं सभी पर्वतों को हम आज देखने जाएंगे। कौन कौन सा पर्वत किस स्थान में है, किस राज्य पे है, कितनी ऊंचाई है और कहाँ पे स्थित है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत है और यहाँ तक जाइए। हम देखते हैं तो कश्मीर में कितने पर्वत हैं। सबसे पहले लिखते जाइए आप। डिग्री लिखाऊंगा मैं क्या कि 8 डिग्री क्या है, 9 डिग्री क्या है, 10 डिग्री क्या है, यह कहाँ कहाँ पे जो ये किस किस को जोड़ता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिग्री होता क्या है। तो डिग्री वह भाग होता है जो उथला होता है और 2 भागों को जोड़ता है, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो 8 डिग्री क्या है, 9 डिग्री क्या है और 10 डिग्री क्या है, इसे हम समझते हैं। 8 डिग्री किस किस को जोड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय को। मालदीव और मिनिकॉय को किस किस को जोड़ता है, मिनिकॉय को। 8 डिग्री किस किस को जोड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 9 डिग्री किस किस को जोड़ता है, मिनिकॉय और कवालत्ती को। मिनिकॉय और कवालत्ती को, कवालत्ती को। 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। जो 9 डिग्री चैनल है ये किस किस को जोड़ता है, मिनिकॉय और कवालत्ती को जोड़ता है। जो 10 डिग्री चैनल है यह किस किस को जोड़ता है, तो छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और छोटा निकोबार, छोटा निकोबार। 10 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है, छोटा अंडमान और छोटा निकोबार, इन दोनों को जोड़ता है। चैनल ये हो गए हैं। अब देखते हैं भारत के पर्वत, कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ पे स्थित है, इसको हम देखते हैं। इतना समझ पाए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कश्मीर में कितने पर्वत हैं। तो कश्मीर में 4 पर्वत। कौन कौन से, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर, पीर पंजाब। कौन कौन से, पीर पंजाब। सबसे पहले इनको हम बोलेंगे जम्मू कश्मीर के पहाड़ हैं। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। जो काराकोरम है इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या होगा, K2। कौन सा होगा, K2। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे गॉडमैन ऑस्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गॉडमैन ऑस्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसको हम क्या कहते हैं, धौलाधार। क्या कहते हैं, धौलाधार कहते हैं। क्या कहते हैं, धौलाधार कहते हैं। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, किस किस के बीच में, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी स्थित है जिसे आप कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। किस घाटी के नाम से जानते हैं, कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। इसके आगे यहां देखते हैं, इस साइड यहां होगा क्या, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान। राजस्थान में एक सबसे पुरानी पर्वतमाला है, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, यहाँ पे कौन सा पहाड़ होगा, अरावली। अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम होगा, गुरु शिखर। क्या होगा, गुरु शिखर होगा, गुरु शिखर। इसके आगे देखते हैं गुरु शिखर, इसके आगे देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने पर्वत हैं, 4 पर्वत हैं। कौन कौन से, डाफला, डाफला, मिसमी, मिसमी, पटकोई, पटकोई और अबीर। कौन कौन सा, अबीर। यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, अबीर।
कितने अभी अरुणाचल प्रदेश में कितने पर्वत हैं? 4 पर्वत हैं, डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर। कौन कौन से? डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर। यदि मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत हैं? 4 पर्वत। कौन कौन से होंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन से होंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? धौलाधार। कौन सा है? धौलाधार। इससे आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान। राजस्थान में देखते हैं एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहां देखते हैं अब यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने पर्वत हैं? 4 पर्वत हैं, डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर। इसके आगे देखते हैं नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। कौन सा? नागा पर्वत। इसके बाद में मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है? मीजो पर्वत। मीजो पर्वत। मीजो पर्वत। मिजोरम में कौन सा? मीजो पर्वत। इसके बाद में मेघालय। यहाँ पे आते हैं तो मेघालय को देखते हैं। मेघालय में है 3 पर्वत। कौन कौन से? गारो, खासी और जैंतिया। कौन कौन से होंगे? गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पे जो खासी दिख रहा है, ये पर्वत खासी दिख रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम होगा मौसम राम। क्या होगा? मौसम राम। यदि उसने कहा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? मौसम राम में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह चोटी आने वाले जो मेघ आते हैं उनको छेड़ लेती है और यहाँ पे वर्षा क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात। गुजरात में कौन सा पर्वत है? तो गिरनौर। क्या नाम है उसका? गिरनौर पर्वत। गिरनौर। ये पर्वत बब्बर शेरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। किन शेरों के लिए? बब्बर शेरों के लिए। बब्बर शेरों के लिए। बब्बर शेरों के लिए अत्यधिक। बब्बर शेर जो बड़े मूड वाले शेर होते हैं उनके लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी पर्वतमालाएं हैं? 3 पर्वतमालाएं हैं। कितनी पर्वतमालाएं हैं? 3 पर्वतमालाएं हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे होगा क्या? मध्य प्रदेश। यहाँ पे कहीं यहीं पे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखेंगे मैकाल, मैकाल पर्वतमाला। इसके बाद में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। इसके आगे सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला। जो मैकाल है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़। यदि उसने ये पूछता है वो कि धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की। सतपुड़ा किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। अब वो ये पूछता है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। इतनी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। इसके बाद में देखते हैं जो दक्षिणी पर्वत हैं, दक्षिणी पर्वत हैं उनको देख लेते हैं। दक्षिण पर्वत। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि मैं मैप बनाऊं तो मैप कैसा बनता है? कुछ इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ। क्या होगा? यदि इस पॉइंट से देखूं मैं बीच से, तो इस साइड क्या होगा? ईस्ट, इस साइड देखूं तो वेस्ट, इस साइड देखूं तो नॉर्थ, इस साइड देखूं तो साउथ। क्या होगा? साउथ होगा। यदि यहां से ऐसा विभाजित कर दूं इसको, क्या किया मैंने? इसको विभाजित कर दिया, तो ये पॉइंट नहीं बनेगा। यहाँ ईस्ट होगा, यहाँ वेस्ट होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा। तो यहाँ पे पड़ता है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या कौन सा राज्य पड़ता है? महाराष्ट्र। यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक पर्वत है जिसका नाम क्या होगा? अजंता। क्या होगा? अजंता।
अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी होगी? अजंता की पहाड़ी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे यदि इस पॉइंट से बोलूं मैं तो इस साइड को कौन सी दिशा कहलाएगी? पूर्व दिशा। और इस साइड को कौन सी दिशा कहलाएगी? पश्चिम दिशा। अरे भाई यहाँ से यदि इसको ऐसा डिवाइड कर दूं तो इस साइड के साथ कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। और इस साइड से इस साइड को कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी घाट। इसको क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी घाट बोलते हैं। यदि इसको पूर्वी घाट बोलते हैं तो इसको स्वाभाविक सी बात है कि इसको पश्चिमी घाट बोलते होंगे। चलो देखते हैं। तो पूर्वी घाट को किसी ने टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। किसको कर दिया है? पूर्वी घाट को किसी ने टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। वो भी किसने कर दिया है? तो नदियों ने कर दिया है। किसको कर दी किसने कर दिया है? नदियों ने कर दिया है। कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन सी होंगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। किन किन नदियों ने? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने किसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया? तो बोलेंगे हम पूर्वी घाट को। किसको? पूर्वी घाट को। अब यदि पूर्वी घाट है तो पहाड़ी है, तो इसकी भी कोई ऊंची चोटी होगी? नहीं होगी? हाँ होगी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है उसका? क्या नाम है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? जिसका नाम होगा महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी। क्या नाम होगा? महेंद्रगिरी। जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1501 मीटर। कितनी होगी? 1501 मीटर। अब यदि इसको मैं लूं, किसको? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को लूं तो यहाँ पे देखा मैंने कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी भी एक ऊंची चोटी होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या नाम होगा? कलसुबाई। क्या नाम होगा? कलसुबाई। या इसी को हम क्या कहते हैं? महाबलेश्वर। क्या कहते हैं? महाबलेश्वर कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कलसुबाई। यदि मैं वो पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। यदि इसको इस पॉइंट से देखूं तो यहाँ पे, पूर्वी घाट को यहाँ से देखूं तो यहाँ पे, पश्चिमी घाट को यहाँ से देखूं तो यहाँ पे कोई पॉइंट पे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस स्थान को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी के नाम से जानते हैं। यदि मैं पूछूं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या पूछूं मैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो उसको बताएंगे हम क्या? डोडा बेटा। क्या बताएंगे? डोडा बेटा। जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। कितनी है? 2670 मीटर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान का क्या नाम है? नीलगिरी। यदि कहे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो डोडा बेटा। यदि उसने ये पूछ दिया कि डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है तो कितनी है? 2670 मीटर। कितनी है? 2670 मीटर। यदि उसने कहा कि भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन है? तो कौन सा होगा? कार्डेमम। क्या बोलेंगे? कार्डेमम। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे इलायची जानते हैं। इलायची की पहाड़ी। क्या जानते हैं? इलायची की पहाड़ी। यदि मैं यहीं से देखूं, यहां से, यदि यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम होगा अन्नामलाई। क्या नाम होगा? अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका क्या नाम होगा?
अनाई-मुडी। क्या नाम होगा? अनाई-मुडी होगा, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी? 2697 मीटर। कितनी होगी? 2697 मीटर। यहाँ पे देखते हैं हम। इसके बाद में यहाँ पे एक पर्वत यहाँ रह गया था उत्तरी भारत का, तो यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली स्थित है। दिल्ली देखते हैं। दिल्ली में अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणी दिल्ली में प्रवेश कर गई है उसे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अरावली। यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली श्रेणी की जो एक श्रृंखला कहाँ पहुंच गई है? दिल्ली में पहुंच गई है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यदि मैं इसको साफ कर दूं और आपसे पूछूं, एक बार इसको दिखाई देता। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत हैं? 4 पर्वत हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या होगा? केटू, और इसे और किस नाम से जाना जाता है? गॉडबैंड ऑस्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी पर्वत है? जिसका नाम होगा धौलाधार। क्या नाम होगा? धौलाधार। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित एक घाटी है, जिस घाटी का नाम क्या होगा? कुल्लू घाटी होगा। कुल्लू घाटी यहाँ हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली में आई। दिल्ली में अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला पहुंची है, उस श्रृंखला का क्या नाम है? रायसीना की पहाड़ी। इसके बाद में देखते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसके बाद में कहाँ चलते हैं हम? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ियां हैं? 4 पहाड़ियां हैं। डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर। कौन कौन सी? डापला, मिसमी, पटकोई, अबीर। इसके बाद में नागालैंड में नागा पर्वत। मिजोरम में कौन सा होगा? मिजो पर्वत। कौन सा होगा? मिजोरम में मिजो पर्वत। इसके बाद में मेघालय में कितने पर्वत हैं? 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। जो खासी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? खासी पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मौसिनराम, जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके आगे आते हैं हम यहाँ पे गुजरात में देखते हैं, तो कौन सी होगी? गिरनौरगढ़। कौन सी होगी? गिरनौर, जिसे गिरनौर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कौन से शेर पाए जाते हैं? बब्बर शेर, अर्थात बड़े मूड वाले शेर पाए जाते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं? 3 पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मैकाल, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी पर्वत। कौन कौन से कहाँ के देखते हैं? दक्षिणी पर्वत। दक्षिणी पर्वत में महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी पाई जाती है। इसके बाद में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को किसने टुकड़ों में विभाजित किया है? तो नदियों ने किया है। कौन कौन सी? महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने किया है। इसके बाद में देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कलसुबाई, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी के नाम से जानते हैं। यदि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2670 मीटर होगी। इसके बाद में यहाँ देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? अनाई-मुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2697 मीटर होगी। यदि उसने पूछा कि भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है? कार्डेमम, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी को याद हो गए होंगे। इससे आगे कल बताएंगे। जय हिंद।